दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर 3 कैसे फाइल करें। कंप्लीट प्रोसेस पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इनकम सोर्स क्या-क्या हो सकता है आईटीआर 3 के अंदर, सैलरी भी है, उसके साथ-साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, एफएनओ भी है, इंट्राडे भी है, सब कुछ कवर करेंगे। अगर आपके ये सब इनकम सोर्स है, तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी आईटीआर 3 खुद से फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी एफएनओ और इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और सैलरी है या फिर कोई अदर सोर्सेज़ की इनकम है, तो आईटीआर 2 भी आप फाइल कर सकते हो। ट्रेडिंग कर रखी है आपने इंट्राडे या एफएनओ में, तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना ज़रूरी है। और आईटीआर 3 के अंदर भी देखिए कंडीशन क्या होती है। अगर आपको लॉस हुआ है, आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने चाहिए। और अगर आपका प्रॉफिट हुआ है, वो भी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हुआ है, तो भी आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने चाहिए। अगर इसके बीच में आपका छोटा-मोटा प्रॉफ़िट है, तो आप बिना बुक्स ऑफ अकाउंट के भी आईटीआर फ़ाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इस वीडियो में आपको बताएँगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करें, उसके साथ-साथ आईटीआर 3 कैसे फ़ाइल करें। सब कुछ लेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपकी सैलरी इनकम नहीं है, तो वो पोर्शन आप स्किप कर सकते हो। बाकी ऐज़ इट इज़ सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो हम सब कुछ बताएँगे। 1 डीमैट अकाउंट नहीं, 2 नहीं, मल्टीपल डीमैट्स अकाउंट हैं, तो उन सब का भी कैसे कैलकुलेशन करें, क्योंकि आप एक डीमैट से तो अकाउंट का फिगर उठा के आप सीधा उसमें डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाएँगे, उसके अंदर आप सारे डीमैट अकाउंट को ऐड कर सकते हो। उसके लिए हमने एक एक्सेल शीट बना रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली एक्सेल शीट है। ये आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। इसके अंदर देखिए 1 ब्रोकर, 2 डीमैट, 3 डीमैट, 4 डीमैट का हमने ऑप्शन दिया है। तो 4 ब्रोकर भी है ना आपके पास, तो चारों की अलग-अलग रिपोर्ट लाकर आप यहाँ पे फिगर एंटर करेंगे, फिर यहीं पे टोटल हो जाएगा। वरना आप क्या कर सकते हैं, पेन एंड पेपर लेके अलग से भी ये सब कंप्यूटेशन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए सब प्रॉफिट निकल जाएगा। इंट्राडे का नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा आपको, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का नेट प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा, एफएनओ का नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। जो चार्जेज़ हैं, वो भी आपके यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएँगे, जिससे कि आप इसको चार्जेज़ को भी यहाँ पर कंसिडर कर पाएँगे। इसके अलावा ये दोनों फिगर आ जाएँगे, यहाँ से इंट्राडे का प्रॉफिट और एफएनओ का प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हो रहा है, वो इन दोनों अकाउंट के अंदर आ जाएगा। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दोनों चीज़ आ जाएगी, एफएनओ का प्रॉफिट और एफएनओ इंट्राडे का प्रॉफिट, या फिर लॉस है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। उसके बाद में और कोई आपको चार्जेज़ ऐड करने हैं, इंट्राडे और एफएनओ का तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से इंटरनेट चार्जेज़, मोबाइल चार्जेज़, कोई कोर्स वगैरह आपने लिया है जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, वो चार्जेज़ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पेमेंट आपका बैंक अकाउंट से होना चाहिए, केवल प्रूफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है। ये सब डाल दिया। इसके बाद में कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, पहले आता है बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि साल जब शुरू हुआ था, तब आपके पास कितनी कैपिटल थी, तो वो कैपिटल आपको डालनी है। फर्स्ट टाइम आप आईटीआर फाइल कर रहे हो ना, अगर आईटीआर 3 फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपके पास जितना आपको अंदाज़ा लगता है ना कि भई आपके पास एफडी में 5 लाख रुपए पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट है आपके पास 10 लाख रुपए की, तो लगभग 15 लाख है, तो आप 15 लाख यहाँ डाल के स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने पिछले साल भी बनाया था, तो पिछले साल जो आपने बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल डाली थी ना, वो अमाउंट यहाँ पर ब्रॉट फॉरवर्ड के अंदर आएगा एज़ इट इज़, चेंज नहीं करना है। जैसे कि इस साल हमने ये लिया है, फर्स्ट टाइम तो क्या है कि कुछ भी अमाउंट आप लेके आ गए। अब इस साल जो बनेगा, वो यहाँ पर निकल के आएगा, ये वाला फिगर जो है ना प्रोप्राइटर कैपिटल, ये वाला बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो अगले साल जो बैलेंस शीट बनाएँगे, उसमें ब्रॉट फॉरवर्ड में ये वाला फिगर ऑटोमैटिक आ जाएगा अगले साल के लिए। अभी हम 26-27 असेसमेंट ईयर की फाइल करेंगे। और इनकम सोर्स क्या-क्या हैं? और इनकम सोर्स आपको एआईएस के अंदर दिखेंगे। एआईएस आप चेक करेंगे ना, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आपको बता देंगे। उसके अंदर देखिए डिविडेंड इनकम दिखा रही है हमारी 26,689, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है और सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ में लगभग 18,60,000 है। अब देखिए हमारे पास 5 रिपोर्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस की या फिर कुछ एफएनओ की है। अलग-अलग जगह से ये 5 रिपोर्ट टोटल डाउनलोड हुई है। जितने भी ब्रोकर हैं आपके पास, सबकी आपको रिपोर्ट ले आनी है। कोई-कोई एप्लीकेशन आपको अलग-अलग रिपोर्ट देता है, यानी कि इंट्राडे की अलग मिलेगी, एफएनओ की अलग मिलेगी, ऐसे अलग-अलग है, तो वो सारी आपको डाउनलोड कर लेनी है। कोई ब्रोकर आपको एक ही रिपोर्ट के अंदर सारी जानकारी दे देता है, तो जैसे आपको मिल रही है, वैसे आप डाउनलोड करके ले आना। ये पाँचों आपको हमने ले आए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमने ये जो एक्सेल शीट बना रखी है ना, इसमें सारा डेटा भरेंगे। अगर आपको हमारी सर्विस लेनी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए आईटीआर फाइल करना वैसे कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जिसको आता है फाइल करना, उसके लिए आसान है। जिसको नहीं आता ना, एक्सेल चलाना ही नहीं आता, इनकम टैक्स की वेबसाइट के बारे में, टैक्स के रूल वगैरह नहीं पता है, तो उसके लिए हार्ड होता है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे किसी प्रोफेशनल से ही आईटीआर फाइल करवाएँ, गलत आईटीआर फाइल करने की कोशिश ना करें। चलिए,
अब देखिए ये हम ब्रोकर की रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं, वन बाय वन सारी ओपन करेंगे। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लास्ट में जाएँगे, पहले ये सब डिटेल बनाएँगे, उसके बाद में इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर के ये डेटा फीड करेंगे। तो चलिए पहले अपन एक-एक करके ब्रोकर की रिपोर्ट से डेटा कैसे भरना होता है वो बता देते हैं आपको। तो देखिए पहली रिपोर्ट हमने ओपन करी तो ये एफ-एन-ओ की कोई रिपोर्ट आई है, कमोडिटी की है, तो ये एफ-एन-ओ के अंदर ही आता है। ठीक है? इसमें देखिए अब क्या है, सबसे पहले यहाँ से आपको 3-4 चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? एक तो आपको टर्नओवर चाहिए जो कि इसने ऑटोमैटिक निकाल के दे दिया, तो टर्नओवर हम निकाल लेते हैं। ये पहली रिपोर्ट है, इसमें हम यहाँ पर देखिए एफ-एन-ओ का टर्नओवर का हमने कॉलम बनाया, यहाँ पे आपको ये अमाउंट डालना है, कितना है? 1,35,673 1,35,673। अब ये अमाउंट कहाँ से आया? कई-कई ब्रोकर आपको ये नहीं देंगे, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम है ना, पी एंड एल, इसका आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? ये देखिए 1430 है तो इसको आपको माइनस का है तो इसको प्लस में 1430 लेना है। ऐसे ही 1110 है तो ये सारे करके आपको पॉजिटिव में लेने हैं। सब पॉजिटिव में आपको लेने हैं। ये पॉजिटिव में लेने के लिए एक्सेल के अंदर एक फ़ॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट वैल्यू एबीएस का। ये आपको डाल देना है और आप ये डाल देंगे पूरा, इसमें ड्रॉप डाउन करेंगे, ये देखिए पूरे के पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई इनकी सबकी, सारे पॉजिटिव में आ गए हैं। अब इसका टोटल आपको लेना है। ये ब्रोकर है, इसने हमें बताया है टोटल तो हम ये वाला फिगर ले लेंगे। जिसने नहीं बताया उसका आपको टोटल करके इसको आप कवर करेंगे, यहाँ पे आपको इसका सम बता देगा वो लेना है। 1,35,673 है, तो ये आप देख सकते हो सेम यहाँ पर भी 1,35,673 आ रहा था, हमने ये ले लिया, ठीक है। अब और क्या चाहिए? और चाहिए हमें इसका प्रॉफिट चाहिए। या तो आप इसका डायरेक्ट प्रॉफिट यहाँ से उठा सकते हो, 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप ये प्रॉफिट उठा लो सीधा, ये दे रखा है इसने 55,401 रुपए नेगेटिव में है यानी कि लॉस, यहाँ पे आप लिख सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, सेल और बाय वैल्यू लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिक निकलेगा और चार्जेस हम लिखेंगे जिससे कि हमारे चार्जेस जो हैं ये भी ऑटोमेटिक आ जाएँगे। ये एक्सेल हमने बना रखी है। चलिए अब इसकी सेल वैल्यू कैसे लेनी है? ये रहा सेल वैल्यू है, इसका टोटल ले लेना है। इसका टोटल होता है 99,72,37 99,72,37। ऐसे ही बाय वैल्यू का टोटल ले लेना, ये रही बाय वैल्यू, इसका टोटल कर लेंगे 105, 26, 38 105, 26, 38। ये देखिए 55,401 का लॉस ऑटोमेटिक निकल के आ गया। 55,401 ही था हमारा। अब नीचे देखिए चार्जेस दे रखे हैं। एफ-एन-ओ के अंदर जितने भी चार्जेस हैं ना, सारे कवर होंगे। तो ये टोटल अमाउंट ही आप ले लेंगे 6,240 6,240 पूरा का पूरा हमने चार्जेस ले लिया। अब देखिए यहाँ पे चार्जेस डालते ही यहाँ पे चार्जेस ऑटोमेटिक आ गए। ये हमारे एक्सेल का फ़ायदा मिलेगा, वरना आपको क्या है कि ये आप सिर्फ़ ये प्रॉफ़िट लिखेंगे, फिर आपको मैनुअल सब कुछ लिखना पड़ेगा। ये हो गई पहली रिपोर्ट कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं है और ये सेम है, कॉन्ट्रैक्ट लेवल दिखा रखा है, ये ट्रेड वाइज़ दिखा रखा है। ये रिपोर्ट कंप्लीट हो गई, केवल आपको ये 3 चीज़ें चाहिए थी, टर्नओवर, प्रॉफ़िट और चार्जेस। इसको बंद कर देते हैं। अब दूसरी रिपोर्ट ओपन करते हैं। ये देखिए दूसरी रिपोर्ट, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी एफ-एन-ओ है। वो वाला जो था वो किससे रिलेटेड था? वो कमोडिटी ट्रेडिंग थी। ये नॉर्मल एफ-एन-ओ है। अब एफ-एन-ओ में यहाँ पर इसने सेम वही चीज़ दे रखी है, तो टर्नओवर यहीं से उठा लेंगे 11,16934 11,16934। देखिए एक रिपोर्ट हमने यहाँ से ली, दूसरी यहाँ लिख रहे हैं। ऐसे करके आपके पास जितनी है सबको ऐड कर दो यहाँ पे। ये नीचे वाला जो टोटल है इसके अंदर सब ऐड होता जाएगा। ये हो गया पहला। इसके बाद में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट आपको दे रखा है। आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हो। अब देखो 2 बार आप ऐड करोगे तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए सेल और बाय वैल्यू लेने से फ़ायदा होएगा। चलिए सेल वैल्यू ले लेते हैं। सेल वैल्यू कितनी है ये? 64,83,059 64,83,059। इसी तरह से बाय वैल्यू ले लेंगे। ये बाय वैल्यू आ गई 67,82,181 67,82,181। प्रॉफिट आ गया 2,99,122 का माइनस में 2,99,122 यानी कि सही प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। अब इसके अंदर भी चार्जेस देखो, आप सारे चार्जेस ले सकते हो एफ-एन-ओ में। 40,350 का पूरा यहाँ पर हम 40,350 40,000 का लॉस ऐड हो गया हमारा, यानी कि पहले लॉस था 3 लाख के आसपास, अब हो गया 3,40,000 के आसपास। तो दोनों चीज़ों को ऐड करना फ़ायदे में रहते हैं। इसका टर्नओवर भी आप ले लो, टर्नओवर हमने ऑलरेडी ले लिया। ये 2 ब्रोकर की रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस इतना ही था। नीचे आप चेक कर लेना, कहीं क्या पता नीचे कुछ मिस ना हो जाए, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। 2 रिपोर्ट हो गई। अब चलिए तीसरी रिपोर्ट ओपन करते हैं। ये देखिए तीसरी रिपोर्ट, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कैपिटल गेन है म्यूचुअल फंड से, कुछ भी नहीं है, इक्विटी डेट सब कुछ 0-0 है। अगर आपके केस में है तो सेम उसी तरह से लेंगे। कैसे लेंगे? यहाँ पर आपको मिल जाएगी सब चीज़ें।
बाय वैल्यू, सेल वैल्यू सब दे रखी है। नहीं दे रखी तो बाय प्राइस दे रखा होगा यहाँ पर, बाय प्राइस के साथ क्वांटिटी दे रखा होगा। हमने कुछ पिछला वीडियो बनाया था, उसमें हमने ये ग्रो की रिपोर्ट स्टडी करना बताया था, तो आप वो वाला आईटीआर 3 का वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी रिपोर्ट की। ये देखिए, ये रही चौथी रिपोर्ट। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखिए, इंट्राडे भी है, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट है, इंट्राडे में लॉस है। चलिए, अब इस एंट्री को समझते हैं। यहाँ पर देखिए चार्जेस भी जो है ना, वो सबके एक साथ दे दिए, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो ये अलग-अलग करना भी अपन सीखेंगे। सबसे पहले इंट्राडे की बात करते हैं। इंट्राडे में सेल वैल्यू ले लेंगे 55,409। अब देखिए तीसरा ब्रोकर हमने ओपन किया है, तो हम इसमें लिख सकते हैं इंट्राडे के कॉलम में, या फिर आप चाहो इंट्राडे इसी में भी लिखना चाहो लिख सकते हो, किसी में भी लिखो, 1 2 3 4 टोटल करके यहाँ पे पांचवे के अंदर आएगा ही आएगा। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, हम इसमें अंदर ही लिख देते हैं। इंट्राडे में कितना था सेल वैल्यू 55,409, 55,409 लिख दिया। इसकी बाय वैल्यू कितनी थी, ये बाय वैल्यू का टोटल, इन सब का टोटल लगा लेना, जितनी भी एंट्री है ना उसका टोटल करेंगे। 55,767, 55,767, 358 रुपए का लॉस आ गया। यहाँ पर देखिए इंट्राडे का टर्नओवर दे रखा है इसने, यहाँ पर दे रखा है 358, वरना ये देखिए दोनों नेगेटिव में है तो दोनों का टोटल ही कर लो। सारी पॉजिटिव में लेनी है तो इन दोनों को पॉजिटिव करके लोगे तो 358 इसका टर्नओवर आ जाएगा। टर्नओवर आ गया, प्रॉफिट आ गया। इसके चार्जेस अभी एक बार के लिए रहने देते हैं, इन सब का टोटल कर लेते हैं पहले, उसके बाद में लिखेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म की सेल वैल्यू कितनी है 18,07,074, 18,07,074। शॉर्ट टर्म की बाय कितनी है, बाय है ये रहा 160 26 42, 160 26 42, 20 44 32, 20 44 32, यानी कि सेम वैल्यू हमारी निकल के आ गई। एक बार इसका भी चार्जेस छोड़ देते हैं और नीचे लॉन्ग टर्म वाली ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म में आएगा 53,832, 53,832। बाय वैल्यू में, बाय वैल्यू में आएगा 26,715, 26,715। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए बाय डेट सारी 2022 के बाद की है। ये बस एक बात ध्यान रखना, आईटीआर फाइल करते टाइम बताऊंगा क्यों मैंने ये बोला था। ये सब कुछ हो गया। अब देखिए ये तीनों के प्रॉफिट निकल के आगे 27,117, ये आ गया 27,117। अब टोटल चार्जेस देखो, टोटल चार्जेस कितना है यहाँ पर, ये था 7,838 रुपए। ठीक है, 7,838 टोटल था। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर डीपी चार्ज जो है ना, ये लगेगा आपका सिर्फ और सिर्फ बाय उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। इंट्राडे में डीपी चार्ज नहीं लगता है। डीपी चार्ज जो है वो इंट्राडे में नहीं लगता, ये एंट्री वाइज लगता है। यानी कि आपने टोटल कितने ट्रांजैक्शन करे, हर ट्रांजैक्शन पे जब जब आप बेचोगे अपने पोर्टफोलियो से तब तब ये चार्ज लगता है। तो 217 रुपए हैं, जिसको हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटेंगे। कितने रेशियो में बांटना है, ये सेल वैल्यू देखो 5 18 180 और 5, यानी कि 5 180 5 के रेशियो में बांटेंगे। 5 180 और 5, ये अप्रोक्सीमेट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये जो टोटल चार्ज है ना इससे ज्यादा नहीं लेना है, अपन थोड़ा थोड़ा कम ले लेंगे, 2 2 5 5 रुपए हर चीज में, ठीक है। अप्रोक्सीमेट सेल वैल्यू के ऊपर हमने ले लिया। इसका रेशियो निकालोगे ना आप, ये देखो ये 55,000 है, ये 18 लाख के आसपास है, ये 55,000 है, तो रेशियो इतना ही निकलेगा, 5 18 5 180 5, लगभग ये अप्रोक्सीमेट सेम है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ज्यादा नहीं लेंगे, हम कम ही लेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले मैंने डीपी चार्ज बताया था, 217 रुपए को आप 180 और 5 के रेशियो में बांट दो। 217 रुपए है, इसको डिवाइड करेंगे 185 से, मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो 217 का कितना निकल जाएगा 111, तो ये निकल गया। और इसके अलावा बाकी का जो 5-7 रुपए इस वाले में आ जाएगा, तो हम इसको पूरा का पूरा 210 रुपए इसमें ही डाल देते हैं, इक्विटी में ही 210 रुपए डाल देते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में आप 5-7 रुपए डाल सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, 5-7 रुपए हम छोड़ देते हैं, इग्नोर। आ गया चार्ज। अब बाकी क्या बचा, एसटीटी। एसटीटी को देखिए, जो एसटीटी होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में नहीं मिलता, ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के अंदर या एफएनओ में। एफएनओ में तो सारे चार्ज ले लिए हमने, इंट्राडे वाले में लेंगे ये वाला चार्ज हम। 4,390 है ना, इसको हम डिलीट करके यहाँ पे लिख लेते हैं 4,390। अब ये तो जो है ये सबका है, शॉर्ट का, लॉन्ग का, इंट्राडे सबका है, लेकिन हमें इस 5 वाले का ही लेना है, यानी कि इंट्राडे का ही लेना है सिर्फ। तो इंट्राडे का कितना चार्ज होएगा, 4390 डिवाइड बाई, यहाँ पे करेंगे 190, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी कि लगभग 115 रुपए जो है हम इसको ले सकते हैं। तो हम 115 की जगह 110 ही ले लेते हैं इंट्राडे के अंदर, ठीक है। इंट्राडे में 110 रुपए आ गया, ठीक है। ये 2 चार्ज हो गए, डीपी चार्ज हट गया, एसटीटी हट गया। इसके अलावा अब कितना बचा, टोटल में से ये 2 हटाने के बाद हमारा बचा 3,230 रुपए।
अब जो 3230 है ना, इसको बाँट देंगे इक्वल इस पोर्शन में 5, 180 और 5 के रेशियो में। तो ये वाला लिखेंगे ये डिवाइड बाई 190 मल्टीप्लाई बाई 180, इसका हो गया 3060 रुपए और इसके बराबर में यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5, 85 और ये 85। अब देखिए ये टोटल इस रेशियो में आ गया 85, 3060 और 85 पूरा हो रहा है। तो अब इसको पूरा ले लेते हैं। अभी भी आपको थोड़ा सेफ रहना है तो इसमें से भी 5-5 रुपए कम कर दो, 80, 80 और ये 3050 कर दो, ठीक है? तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखिए 110 तो ऑलरेडी लिख रखा है, तो 80 और जोड़ देंगे, 110 और 80 हो जाएगा 190। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर भी कितना जोड़ना है, 80 और जोड़ना है, तो 80 टोटल ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहले से कुछ नहीं है। इधर 3050 और जोड़ना है, तो 210 में 3050 ऐड कर देंगे, टोटल चार्जेस आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। इतना चार्ज हुआ टोटल। अब इन तीनों का टोटल करो, लगभग 3530 रुपए आया। यहाँ पर था अपना 7000 के आसपास। अब आप बोलोगे ये कम कैसे हो गया, क्योंकि जो एसटीटी है वो बहुत ही बड़ा था जो कि शॉर्ट टर्म में अलाउड नहीं होता है। ये हो गया चार्जेस कंप्लीट। चार्जेस भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हमारे केस में भी 3000 के आसपास था, लेकिन यहाँ पर देखोगे 40,000 था। कुछ कुछ लोगों के चार्जेस ही लाख लाख 2-2 लाख रुपए होते हैं, तो इसको कंसिडर भी जरूर से करा है हमने। ये हो गया कंप्लीट। 4 नंबर ब्रोकर भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर ब्रोकर की तरफ। ये देखिए हमारी ये रही 5वीं रिपोर्ट। इसके अंदर आप देखोगे इसमें भी काफ़ी सारा 50,000 के तकरीबन लॉस दे रखा है। इसमें देखिए काफ़ी सारी है, एफएनओ है, कमोडिटी है और भी कुछ है तो देख लेंगे। वैसे सब कुछ इसमें एफएनओ ही है सिर्फ। चलिए एफएनओ पढ़ लेते हैं। इसमें क्या ऑप्शंस है, ऑप्शंस है। फ्यूचर है, नहीं फ्यूचर नहीं है। ये देखिए ऑप्शंस में तो एंट्री है, फ्यूचर्स में नीचे आप आएंगे ना तो नीचे फ्यूचर्स में कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ ऑप्शंस की एंट्री अपने को कंसिडर करनी है। सबसे पहले लेंगे सेल वैल्यू, कितना है 320,1509। अब देखिए यहाँ पर सब भर रहा है, एक और बच रहा है तो इसमें भी खाली है। वैसे इसमें लेना चाहे इसमें ले सकते हैं, नहीं तो इसमें लिख देंगे 320,1509, 320,1509। बाय में आ जाते हैं। बाय में क्या है, आइए 32,546, 32,546, 48,537 का प्रॉफिट यानी कि नेगेटिव लॉस आ गया है। 48,536, 37 ठीक है, राउंड ऑफ हो गया, 1 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शंस का टर्नओवर इसने दे रखा है 2,20,657, तो यहाँ पर लिख देंगे 2,20,657, ठीक है। या फिर आप टर्नओवर निकाल लोगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कैसे निकालना है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ये लेंगे और इसको ड्रॉप डाउन कर देंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा एब्सोल्यूट, यानी कि इसका पॉजिटिव साइड लेना है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने टर्नओवर गलत ले लिया। वो क्या सोचते हैं सेल वैल्यू का टोटल टर्नओवर होता है। नहीं, एफएनओ के अंदर ऐसा नहीं होता है। आप नॉर्मल कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, उसमें सेल वैल्यू का टर्नओवर जो होता है वो टोटल होता है सेल वैल्यू का। लेकिन एफएनओ के कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जाती है, सेल वैल्यू का टोटल नहीं लिया जाता। आप सेल वैल्यू का टोटल करोगे तो बहुत ही बड़ा चला जाएगा, इसीलिए हमने आपको बता दिया क्यों ऐसा किया है। ये हो गई रिपोर्ट कंप्लीट। इसके कोई चार्जेस हैं? जी हाँ, ये चार्जेस आप देखोगे नीचे देखो 118 माइनस में दिख रहा है, तो इसको भी 118 जोड़ देते हैं और इन सब का टोटल ले लेंगे। टोटल चार्जेस हो गए 15,658, तो यहाँ पे 15,658 का चार्ज भी हमने ले लिया। अब हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, पूरी रिपोर्ट बन गई। अब देखिए टोटल क्या निकल के आया। इंट्राडे का 548 का नेट लॉस आया। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में ये आपके सामने वैल्यू आ गई और एफएनओ के अंदर 4,65,308 रुपए का लॉस आ गया। अब देखिए जो चार्जेस थे एफएनओ और इंट्राडे के ऑटोमेटिक आ गए यहाँ पे। ये एफएनओ और इंट्राडे का प्रॉफिट ऑटोमेटिक आ गया। इसके अंदर अब देखिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ आएगी, इनकम डिविडेंट आएगा 26,689, तो यहाँ पर डिविडेंट लिख के 26,689 लिख देंगे। उसके बाद में ये वाली रिपोर्ट हो गई, इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद में सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है 6,548। ये एआईएस में से हम रिपोर्ट ले रहे हैं सीधा, 6,548 रुपए सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट लिख देंगे। आप अपने बैंक स्टेटमेंट में से या फिर एआईएस में से कहीं से भी ले सकते हैं। ये दो ही इनकम थी। इसके बाद देखिए सेल ऑफ सिक्योरिटीज 18,60,960, टोटल 18,60,000। शॉर्ट और लॉन्ग वाले का टोटल
एकदम बराबर आ रहा है हमारे केस में, यानी कि ए टू ज़ेड जानकारी हमने सही डाली है शॉर्ट और लॉन्ग की। इंट्राडे और एफएनओ की डिटेल जो है वो एआईएस के अंदर नहीं दिखती है, लेकिन अगर आपको प्रॉफ़िट या लॉस हुआ है तो उसको ज़रूर से आईटीआर में दिखाना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास जानकारी सब कुछ ऑलरेडी है, क्योंकि आपने पैन कार्ड से ट्रेड किया है। पैन कार्ड की जानकारी सरकार के पास ऑलरेडी है। ये हो गया कंप्लीट। इसके अलावा अब देखिए, यहाँ पर आप पढ़िए बैंक बैलेंस। बैलेंस शीट के अंदर और क्या ज़रूरी है? ज़रूरी चीज़ें देखिए। बैंक बैलेंस, आपके पास बैंक अकाउंट है तो उसका बैंक बैलेंस आप वहाँ पे से लाके लिख दें। कौन-सा बैंक बैलेंस लिखना है? 31 मार्च 2026 के दिन जो आपके बैंक में बैलेंस था, हमारे केस में 34,079 था, ठीक है। इसके अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह थी? जी, हमारे पास ₹5,14,060 था। ₹5,14,060 था। इसके अलावा और कोई लोन वगैरह था आपके पास में? तो लोन का अमाउंट भी आपको लिख देना है एज़ ऑन 31 मार्च। यहाँ पर आपका लोन वो लिख देना है, अगर आपका एसबीआई से लोन है या फिर किसी और बैंक से है तो। नहीं है तो इसको ज़ीरो पड़ा रहने दो। ये देखिए बैलेंस शीट हमारी बन गई। अब इस केस में देखिए हमने ब्रॉट फॉरवर्ड कैपिटल हम कर देते हैं, 8 लाख रुपए थी हमारे पास, ठीक है? 8 लाख में से लगभग 4 लाख रुपए हमारे को लॉस हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, कैपिटल गेन। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये जो कैपिटल गेन हुआ है ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला, ये लिखेंगे। तो ये करेंगे अपन शॉर्ट टर्म, ये करेंगे इसमें ऐड लॉन्ग टर्म। ये हो गया आपका कैपिटल गेन भी इधर। अब देखिए बैलेंस कितना था हमारे पास ओपनिंग में? 8 लाख रुपए के अराउंड था। डिविडेंड आया, सेविंग इंटरेस्ट आया, कैपिटल गेन आया। ये 3 प्रॉफिट हुए। टोटल हमारा कैपिटल कितना हो गया? इन तीनों को ऐड करने के बाद 10 लाख रुपए हो गया। लेकिन 4.5 लाख हमने लॉस भी कर दिया ट्रेडिंग में, तो माइनस कर दिया। ये माइनस करने के बाद हमारी कैपिटल कितनी बची? लगभग 6 लाख रुपए बची, तो वो प्रोप्राइटर कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर आ गई। ये हमें काम आएगा फिगर। उसके अलावा और कोई एसेट वगैरह है छोटा-मोटा जो आपके बिज़नेस में काम आ रहा है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई कंपल्सरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपको बता दिया, इतना पैसा पड़ा था हमारे एक अकाउंट के अंदर, और उसके अलावा बैंक अकाउंट में पड़ा था इतना पैसा, और कैश इन हैंड में आ गया लगभग 47,000 रुपए, जो कि ओके है। कोई बड़ा अमाउंट आ रहा है तो गड़बड़ है आपके केस में। तो इसको मैच करना ज़रूरी है बैलेंस शीट को, जो कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। ठीक है? ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। अब आईटीआर फाइल करेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से जल्दी हो जाएगी। ये सारे फिगर अपने को लेने बस। जो-जो इसमें फिगर आ गए ना, यही फिगर उठा के अपने को आईटीआर के अंदर डालने हैं। चलिए अब इसको जल्दी से अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आके लॉगिन कर लेना है। देखिए, इनकम टैक्स पे हमने लॉगिन कर लिया। यहाँ से आपको 2 चीज़ें पहले चेक कर लेनी है। ई-फाइलिंग पे जाके 26 एएस चेक कर लेना है और एआईएस चेक कर लेना है। दोनों चीज़ हमने आपको दिखा दी। 26 एएस ये रहा नीचे, जो कि हमारे केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटा है। कुछ एंट्री है जो कि डिविडेंड से रिलेटेड है, और 26 एएस के अलावा एआईएस में जो है वो चारों चीज़ आपको दिखा दी। ये जो परचेज़ वाली चीज़ है ना, ये परचेज़ वाली चीज़ आपको इग्नोर करनी होती है, सीधी-सी बात है। क्यों इग्नोर करनी है? ये है साल भर में आपने क्या खरीदा? क्या बेचा, उस पे टैक्स लगता है। खरीदते टाइम टैक्स नहीं लगता है, तो खरीदने वाली चीज़ को आपको इग्नोर करना है। जो हमने बेचा उसकी कॉस्ट क्या है वो हमने उनके ब्रोकर रिपोर्ट से निकाल ली। आपको हमारी सर्विस लेनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए अब फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है 26-27 असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 25-26 होता है। ऑनलाइन फाइल करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल पे टिक रखना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से आईटीआर 3 सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ़ आपकी एफएनओ और इंट्राडे इनकम नहीं है तो आईटीआर 2 भी आप फ़ाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बिज़नेस इनकम आ गई तो आपको आईटीआर 3 ही फ़ाइल करना पड़ेगा। इंट्राडे और एफएनओ को बिज़नेस इनकम ही बोला जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए आपकी इनकम सोर्स जो-जो होएगी ना, उसके हिसाब से आपको शेड्यूल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे पहला पॉइंट टिक करना है हमेशा। ये वाले आपके कई बार सेट आएँगे ऑटोमैटिक, तो आपको ये नहीं रखना है, आपको ये वाला ऑप्शन टिक कर देना है और कंटिन्यू करना है। अब देखिए आपकी इनकम के हिसाब से आपको शेड्यूल लेने हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, इनकम में आएँगे। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो इसको लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो इसको लेंगे, कैपिटल गेन है तो इसको लेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसको भी लेंगे, और इसके अलावा आपकी कोई क्रिप्टो से इनकम है तो इसको लेंगे, अदर सोर्सेज़ से इनकम है तो ये पड़ा रहेगा और आपको नहीं छेड़ना है नीचे। अब आएँगे इधर बिज़नेस के अंदर,
बिज़नेस में आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है। डेप्रिसिएशन में आपको ये हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं, हटा सकते हैं। डिडक्शन में कुछ नहीं छेड़ेंगे, टैक्सेस के अंदर ये लास्ट वाला हटा देंगे और कंटिन्यू करेंगे। स्किप करना है। और यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट में जनरल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। कॉन्टैक्ट के अंदर आपको जाना है, थोड़ा-सा स्क्रॉल करके नीचे जाएँगे, सेकेंडरी एड्रेस का ऑप्शन आएगा, उसको आपको सेम एज़ प्राइमरी एड्रेस कर देना है, ठीक है? देखिए थोड़ा-सा स्क्रॉल करके नीचे आए तो ये सेकेंडरी एड्रेस पूछ रहा है, तो हमको यहाँ पर येस करके सेम कर देना है। नो करोगे तो आप मैनुअल इसमें दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हो। अगर आपका प्राइमरी एड्रेस है तो प्रोफाइल में जाके उसको ही चेंज कर लो, यहाँ पर दूसरा डालने से बेटर है। देखिए ये हमने कन्फर्म कर दिया, इसके बाद फाइलिंग स्टेटस में आना है। इधर आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हमारी आईटीआर की लास्ट डेट है 31 अगस्त, उससे पहले-पहले आपको आईटीआर फाइल करवा लेनी है अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, वरना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होएँगे। जैसे हमारे केस में आप देखोगे ना, लॉस था कितना? लगभग 4.5 लाख का, और प्रॉफिट था कितना? लगभग 2 लाख 2.5 लाख के आसपास। तो नेट जो है हमारा लॉस कितना हुआ? नेट लॉस आप देखोगे हमारा हुआ 2 लाख के आसपास, जो कि हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 2 लाख हमारा कैरी फॉरवर्ड होएगा। नीचे आना है, यहाँ पर डू यू हैव बिज़नेस इनकम? यस, बिज़नेस इनकम है जभी तो आईटीआर 3 फाइल कर रहे हैं। एफएनओ जो लॉस है वो बिज़नेस इनकम में ही आता है। यहाँ पर आपको नो कर देना है। ये देखिए, इफ आंसर टू द, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। पिछले साल अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम में आईटीआर फाइल करी थी ना, आईटीआर 3 आपने ओल्ड टैक्स रिजिम में करी है, तो आपने यस किया होगा और आपने 10 आईईए फाइल किया होगा। और इस साल आप न्यू में आना चाहते हैं तो आपको दोबारा से 10 आईईए फाइल करना होगा। और अगर आप ओल्ड में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एक बार का फॉर्म आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो हम इसको नो कर देते हैं, क्योंकि हमारे केस में पिछले साल आईटीआर जो है वो न्यू टैक्स रिजिम में ही गई थी और इस साल भी न्यू टैक्स रिजिम में ही जाएगी। अगर आपका भी ऐसा ही केस है तो दोनों में नो नो कर देना। अगर यस आ रहा है, पहली बार आपका पिछली बार फाइल किया हुआ है और पिछले साल ओल्ड टैक्स रिजिम में आईटीआर गई है, तो आप इसको नो करके आप चेंज भी करना चाहें कर सकते हैं। एक बार आपको ऑप्शन मिल रहा है न्यू टैक्स रिजिम में दोबारा से वापस आने का, ठीक है? नीचे आ जाएँगे, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन और इधर भी आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आप भारत के अंदर थे अगर 182 दिन से ज़्यादा तो। नो, 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 सब में आपको नो, नो कर देना है। बाकी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, पार्टनर हो किसी फर्म में, अगर हो तो येस कर सकते हो, बाकी नो है हमारे केस में, सब कुछ नो कर देंगे। अब नीचे आएँगे ऑडिट इन्फॉर्मेशन। आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स? हम अकाउंट मेंटेन करके आईटीआर फाइल करेंगे तो येस करेंगे। नीचे वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर, इस सेक्शन के अंदर ही क्या आप 44 एडी एडीए के अंदर फाइल कर रहे हो आईटीआर? नहीं, हम तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बना के कर रहे हैं। अगर आपकी कोई प्रोफेशन इनकम है और सिर्फ आप वो आईटीआर फाइल कर रहे हो तो उस केस में होता है ये। यहाँ पर नीचे आएंगे, क्या टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है? टर्नओवर यहाँ पर हमने जो निकाला था ना, ये टर्नओवर इसका टोटल कर लो भाई, 14,73,000 है, तो 1 करोड़ से नीचे ही है। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना और दोनों में अप टू 5% कर देना। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो आपको आईटीआर के साथ ऑडिट करवानी पड़ेगी। हम इसको 1 करोड़ वाला कर देते हैं। आर यू लायबल फॉर ऑडिट? नहीं और नहीं। हमको ऑडिट की भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब आ जाएँगे नीचे, नेचर ऑफ बिज़नेस। हमारे केस में देखिए इंट्राडे तो छोटा-सा था, हमारा मेजर एक्टिविटी एफएनओ था, तो एफएनओ यहाँ पर ऐड कर देंगे। इधर आएँगे, इधर आपको नीचे-नीचे आ जाना है लास्ट में एकदम। यहाँ पर देखिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। जिस भी नाम से या फिर आपका कोई बिज़नेस है तो वो आप नाम डाल सकते हैं। फिर सेव कर देते हैं। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में आइए नीचे बैंक डिटेल में। आपका बैंक अकाउंट जितने भी है ना, वो सब आपको यहाँ ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद एक को आपको नॉमिनेट फॉर रिफंड कर देना है ताकि उस अकाउंट के अंदर रिफंड आ जाए अगर आपका कोई टीडीएस एक्सेस कट गया है तो। कन्फर्म। ये हो गया देखिए पहला ऑप्शन कंप्लीट। बैलेंस शीट में आएँगे। बैलेंस शीट में हमने जो बैलेंस शीट बनाई है ना, सोर्सेस ऑफ फंड में आएँगे, एडिट में आएँगे। पहला ऑप्शन है प्रोप्राइटर फंड। यहाँ पर अपना ये कैपिटल अमाउंट डालेंगे 595590 हो गया। और कुछ है क्या हमारा लायबिलिटी साइड में? नहीं है ना, तो बस लायबिलिटी साइड को ओके कर देंगे। अब आएँगे एप्लीकेशन यानी कि एसेट की साइड में। इसमें एडिट करेंगे। इसमें क्या-क्या था? इन्वेस्टमेंट था 514,060 का। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट में आके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें भी आप अपना अमाउंट डाल सकते हैं। इधर आपको वो अमाउंट डालना है। हमारे केस में ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये कोई दूसरे तरह का इन्वेस्टमेंट है।
पीपीएफ का अकाउंट है तो पीपीएफ का अकाउंट आप इसमें ना डालकर आप करंट एसेट में भी डालना चाहें तो यहाँ पर अदर करंट एसेट में आप डाल सकते हैं, या फिर डिपॉजिट लोन एंड एडवांस टू कॉर्पोरेट डाल सकते हो, और कुछ भी आप डाल सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अमाउंट डालना सही कॉलम में जाना चाहिए, इन्वेंट्री स्टॉक वगैरह में नहीं डाल देना। बस यहाँ पर हम अदर करंट एसेट में ये अमाउंट डाल देते हैं 5,14,060। इसके अलावा बैंक में था 34,079 बैंक बैलेंस 34,079। अब आपके पास में 2 बैंक अकाउंट हैं, दोनों का आपने बैलेंस लिख दिया, तो ये टोटल करके इधर लिख देना। कैश इन हैंड में 47,45,1 ये हो गया कंप्लीट। दोनों एसेट और लायबिलिटी साइड टोटल मैच करना चाहिए। क्या मैच कर रहा है? जी हाँ, कर रहा है। अगर मैच नहीं करेगा तो ये कंटिन्यू करने नहीं देगा आगे। अब इसको कंफर्म कर देंगे। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाया तो आपको ये दोनों फिगर में कुछ नहीं डालना है, 6th वाले पॉइंट में आना है और ये 4 चीज़ें डाल देनी है। इसमें भी आपको है पता तो डालिए, नहीं तो 3 में 0-0 कर दो। कैश वाले में आप 15-20 हज़ार रुपए डाल दो और आप आगे बढ़ सकते हो। ये दोनों नहीं भी बना रहे, अगर आप जो मैंने आपको बताया था ना 0 से 2.5 लाख के बीच में, अगर आपने नो सेलेक्ट किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो आप इस वाले ऑप्शन में वो चीज़ डाल सकते हो और कंफर्म कर देंगे। बैलेंस शीट हो गई। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कुछ नहीं करना है, इसको आप कंफर्म कर दो ऐसे ही। इसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, नीचे आएंगे 12A, 12B, 12C, 12D। पढ़ो क्या है? टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे, इंट्राडे टर्नओवर 358। इनकम फ्रॉम इंट्राडे, इनकम कितना? ये वाला ऑप्शन लेना है। देखिए प्रॉफिट ये वाला लेना है, ये लास्ट वाला नहीं लेना है। 358 माइनस का 358। टर्नओवर फ्रॉम एफएनओ 14,73,264, 14,73,264। इसमें कितना है? लॉस है 40, 30, 60, 40, 30, 60। देखिए अभी मैंने कौन सा ऑप्शन लिया? ये वाला लिया, प्रॉफिट वाला। इसमें से चार्जेस हमने अभी माइनस नहीं करे, चार्जेस हम आगे लिखेंगे, ठीक है? तो फिर ये नेट अमाउंट यही आएगा। आप यहाँ पर टोटल नहीं लिखें, यहाँ पर केवल ग्रोस प्रॉफिट लिखें, ठीक है? ये ग्रोस प्रॉफिट लिख दिया हमने, इसको सेव कर दिया। अब देखिए P&L, इसके अंदर अपन को चार्जेस डेबिट में आना है, एडिट करना है। नीचे आएंगे आपको ये ऑप्शन मिलेगा अदर एक्सपेंसेस, इसमें आएंगे, ऐड करेंगे। नेचर ऑफ एक्सपेंस में एफएनओ एक्सपेंस लिखेंगे, एक और ऐड करेंगे, इंट्राडे एक्सपेंस ऐड करेंगे। इंट्राडे के चार्जेस कितने थे? अब यहाँ से उठाएंगे ये अमाउंट, या फिर ये अमाउंट लेना है आपको, या फिर आप यहाँ से अमाउंट ले सकते हो, दोनों सेम ही है। 190 रुपये, 190 रुपये इंट्राडे के चार्जेस थे। तो नेट अमाउंट हमारा वही हो गया। देखो यहाँ पर हमने ग्रोस लिया 190 लिया, तो टोटल अमाउंट यही आएगा 62,248। एफएनओ का चार्ज है 62,248। ये हो गया कंप्लीट, इसको सेव कर देंगे, ठीक है? ये हो गया कंप्लीट भाई। इसके अलावा आपकी कोई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाली इनकम है जिसको आप 44AD या फिर 44ADA में दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर और दिखा सकते हो। अगर आप कोई फ्रीलांसिंग तरीके से सर्विस देते हो तो वो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर। और अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करे हैं तो आप 64 नंबर वाले पॉइंट में लिखोगे, जहां आपने मैंने बाहर बताया था ना बैलेंस शीट के अंदर नीचे वाला पॉइंट लेना था, उसमें आपको यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है, एडिट करोगे। बिजनेस है आपका, ग्रोस रिसिप्ट आपको लिख देनी है कितनी आई, ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, नेट प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप एस्टिमेट बेसिस पे डाल दो, बिना बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे। बिजनेस है तो बिजनेस में डालो, प्रोफेशन है तो प्रोफेशन में डालो। बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपने मेंटेन नहीं करे प्रॉपर तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? आपका जो प्रॉफिट है ना वो 6%, 8%, उससे ज़्यादा वाला ही होना चाहिए, कम नहीं डालिएगा। कम डालते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बना लेना चाहिए, ठीक है? ये हो गया, कंफर्म कर देते हैं। अब देखिए नीचे, अब सब कुछ हो गया हमारे केस में। ये जो था ये चार्जेस आ गए, एफएनओ के आ गए, इंट्राडे के आ गए। अब ये अदर सोर्सेस वाली इनकम और कैपिटल गेन बाकी रहता है। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं करना है आपको, आना है सिंपली कंफर्म कर देना है। इसके बाद में नीचे आएंगे, कुछ शेड्यूल आपके केस में नहीं होंगे क्योंकि मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। सैलरी में आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी सैलरी ऐड कर देनी है। आपको कंपनी का नाम बताना है, कहाँ से आपको पैसा आ रहा है, वो किस टाइप का एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। प्राइवेट है तो अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, उसका 10 नंबर पता है तो डालो, नहीं तो छोड़ो। अब देखिए मैंडेटरी इफ टैक्स डिडक्टेड, अगर टैक्स कटा होगा ना तो ये ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा ये सब कुछ। बस आपको यहाँ पर एम्प्लॉयर का टाइप बताना होगा, सब कुछ डाल दो। सैलरी बता दो आप कितनी है सैलरी भाई, बेसिक सैलरी में 5 लाख सैलरी है तो 5 लाख ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे 5 लाख ऐड करोगे तो आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाएगी और आपकी टैक्सेबल सैलरी 75,000 उसमें से माइनस हो जाएगी।
सैलरी आ जाएगी सब कुछ, अलाउंसेस कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं न्यू टैक्स रिजिम में, पर कुछ-कुछ एग्जेम्प्ट होते हैं जो आपको स्पेशली तरीके से मिले हों तो वो आप डाल सकते हो। वो आपके फॉर्म 16 में दे रखे होंगे। यहाँ पर गलत नहीं डालना है क्योंकि गलत डिडक्शन क्लेम करोगे तो नोटिस आना पक्का है। इसके बाद में डिडक्शन इधर आपका 75,000 ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे ना स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें मिल जाएगी आपको छूट। हो गया सैलरी वाला कंप्लीट। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में क्या डालना है? आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल के छोड़ सकते हो। आप खुद रहते हो तो उसमें बता दो भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड है बस। अगर आपने वो किराए पर दे रखी है तो वहाँ से उसकी डिटेल देनी पड़ेगी भाई कितना किराया वहाँ से आ रहा है, तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिए प्रॉपर्टी का एड्रेस डालेंगे, उसके नीचे आएँगे, उसको आपने लोन पर दे रखा है भाई, यहाँ पर आपने डाल दिया। इसमें देखिए कितना किराया आ रखा है, आपने किराए पे दे रखा है। अगर आपको हर महीने 20,000 किराया आता है तो आप 2,40,000 इनकम डाल दो। आपके नाम पे प्रॉपर्टी सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए इधर, और यहाँ पर आप प्रॉपर्टी की डिटेल डाल दोगे ना, उसके बाद में ये 30% की आपको डिडक्शन इसमें से ऑटोमेटिकली वापस मिल जाएगी, और ये 30% कम होने के बाद उतना अमाउंट टैक्सेबल होगा। अगर नहीं है तो आप इसको भी छोड़ सकते हो। हमारे केस में नहीं है, मैं केवल आपको बताने के लिए लिया है मैंने। बिजनेस प्रोफेशन, इसमें आएंगे। देखिए 358 जो स्पेकुलेटिव इंट्राडे का जो लॉस है ना, वो स्पेकुलेटिव लॉस होता है तो वो अलग रहता है। बाकी एफएनओ का जो है वो अलग है, ये नॉर्मल बिजनेस में आता है। इससे सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। जो हमारा कैपिटल गेन है ना वो इससे एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन इंट्राडे वाले लॉस से नहीं होएगा। इंट्राडे सिर्फ इंट्राडे को ही एडजस्ट करता है, बाकी किसी को नहीं करता है। हो गया सब कुछ। सैलरी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, बिजनेस हो गई। अब कैपिटल गेन पे आ जाते हैं। कैपिटल गेन में आपको डालना सिखाता हूँ। सबसे पहले A1 में आएंगे, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर, तीसरे पॉइंट में आएंगे, ऐड करेंगे। यहाँ से आपको 111A सेलेक्ट कर लेना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, टोटल सेल वैल्यू डालनी है 18,07,074, 18,07,074। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में ये खरीदा था, इसकी बाय वैल्यू 16,02,642, 16,02,642। कितना प्रॉफिट आया? 2,04,432 रुपए। अब इसमें से चार्जेस और है 3,260 के, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर आप डाल दोगे 3,260 रुपए और आपको सेव कर देना है। 2,01,072, 2,01,072 मैच कर गया। ठीक है, ये सेव कर दिया। ये हो गया कंप्लीट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कंफर्म कर देंगे। अब आएंगे शेड्यूल 112A। 112A में आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर देखिए शेयर्स यूनिट अक्वायर्ड आफ्टर 31 जनवरी 2018, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद है वो सारे जो थे हमारा 2024 के बाद के थे, तो सारे आफ्टर वाले में उसकी बाय डेट आपको मैंने बताई थी लॉन्ग टर्म वाले में। ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 6 नंबर में आपको ये डालना है, इसका टोटल सेल वैल्यू 53,832, 53,832। इसकी बाय वैल्यू डालेंगे 8 नंबर पॉइंट में 26,715, 26,715। और इसमें एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? 80 रुपए का एक्सपेंडिचर हुआ है, तो 12 नंबर पॉइंट में 80 डालेंगे। 27,037 का नेट प्रॉफिट निकल के आ गया, जो कि बराबर है। सेव कर देंगे। हो गया कंप्लीट। दोनों केस में हमारा जो था वो प्रॉफिट था, प्रॉफिट डाल दिया। अब जो प्रॉफिट आया है ना, अगर ये लॉस से एडजस्ट हो रहा है, हमारे केस में लॉस से एडजस्ट हो जाएगा। हमारे केस में प्रॉफिट जीरो हो जाएगा क्योंकि लॉस है एफएनओ में बहुत ज्यादा। अगर आपके केस में एफएनओ में लॉस नहीं है, एडजस्ट होने के बाद में वो फिगर आपको इधर डालना होता है। कैपिटल गेन वाला शेड्यूल है ना, इसमें आपको लास्ट कॉलम में आओगे ना, एफ नंबर पॉइंट में, यहां पर आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डालनी होती है। अगर पॉजिटिव है तो डालेंगे, नेगेटिव वैल्यू तो डालनी ही नहीं है, पहली बात। और पॉजिटिव वैल्यू भी कहां से डालनी है? शेड्यूल BFLA से लेकर आनी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 20% पे टैक्स होएगा वो शेड्यूल BFLA से लाना है। अभी क्यों नहीं लाना है? अभी हमें पता है भाई हमारा ये 2 लाख प्रॉफिट है, तो 2 लाख नहीं डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। मैं आपको शेड्यूल BFLA में बता दूंगा कहाँ कहाँ से फिगर लेके आना है। 20% वाले में 20% डालना है, जो ये वाला था ना हमारा शॉर्ट टर्म, यहाँ पे तो ये फिगर डालना है। लॉन्ग टर्म में आपको डालना है यहाँ पर, ये 12.5% वाले में 5वें पॉइंट में यहाँ पर डालना है। ठीक है, क्रिप्टो है तो आपको ये क्रिप्टो वाला लास्ट वाले पॉइंट में डालना है, अगर आपने उसको कैपिटल गेन डिक्लेयर किया है तो। कंफर्म कर देते हैं। हमारे केस में जीरो हो जाएगा। VDA क्रिप्टो की एंट्री यहाँ पर आएगी। क्रिप्टो में क्या चीज़ चाहिए आपको? कब खरीदा, कब बेचा, कौन से हेड में आप डाल रहे हो उसको? बिजनेस में दिखा रहे हो, कैपिटल गेन में? कैपिटल गेन में दिखा दो, सही रहेगा। बिजनेस में भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, ये 4 चीज़ें डालनी है। तारीख खरीदी, बेची, कितने में, बस।
और आपको सेव कर देना है और आपको सारी एंट्री डालनी है क्रिप्टो की, जितनी भी आपकी एंट्री है ना, एक-एक करके सब ऐड करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि सारा कुछ एक बार में डाल दिया, 2-3 एंट्री है तो आप आराम से कर सकते हो, ज़्यादा एंट्री है तो काफ़ी टाइम लगेगा। अदर सोर्सेज़ में आना है। अदर सोर्सेज़ में हमारी क्या-क्या इनकम थी? डिविडेंड और सेविंग अकाउंट 2 इनकम थी। डिविडेंड और सेविंग अकाउंट दोनों आ रही है। नहीं आ रही तो एडिट करके इसको यहाँ पर डिविडेंड वाले कॉलम में डिविडेंड डाल दो, सेविंग वाले कॉलम में सेविंग डाल दो, जितना है वो डाल दो, चेंज करना है तो चेंज कर दो। आपको लगता है ये ज़्यादा आ रहा है तो कम नहीं करना है, ज़्यादा आ रहा है मतलब आपकी गलती है, वो सही होगा। 99% वो सही होगा, लेकिन हो सकता है 1% में वो गड़बड़ हो, तो आप इसको कम कर दो, वरना जानबूझ करके कम मत करना, नोटिस आना पक्का है फिर। ये हो गया और इसको सेव कर देंगे। इसके अलावा और भी आप इनको पढ़ सकते हो। अदर इनकम के अंदर और भी काफ़ी तरह की इनकम आती है, छोटी-मोटी कहीं और से इधर-उधर से इनकम हुई है ना, सब अदर इनकम के अंदर आपको मिल जाएगी। अब देखिए अदर इनकम में आप लास्ट वाले पॉइंट में आएँगे ना, इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल। यहाँ पर जो डिविडेंड था ना, ये देखिए डिविडेंड 3A में डिविडेंड अमाउंट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से आपको कितना था डिविडेंड अमाउंट, 26,689, 26,689 ऐड कर दिया हमने यहाँ पर। बस इसको सेव कर देंगे। ये हो गया अदर वाला ऑप्शन कंप्लीट। अब देखिए CYLA, CYLA का मतलब क्या होता है? डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। करंट ईयर लॉस देखिए, कैपिटल गेन था, कैपिटल गेन था और यहाँ पर अदर इनकम थी टोटल 33,000। सब कुछ इस साल हमारा एडजस्ट हो गया। ये देखिए बिज़नेस लॉस जो था ना 4,65,000 का, उसमें से हमारा ये 2 लाख माइनस हो गया, 27,000 ये माइनस हो गया, 33,000 ये माइनस हो गया, यानी सारी पॉजिटिव इनकम हमारी माइनस हो गई और लास्ट में लॉसेस कितने बच गए? तो ये वाला आपका 2,04,052 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आपने सेव कर दिया। अब आपको वापस से बताता हूँ बीएफएलएस शेड्यूल। बीएफएलएस शेड्यूल में ये आप लास्ट कॉलम देखोगे ना यहाँ पर, ये वाला लास्ट कॉलम, करंट ईयर इनकम रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ। यहाँ से आपको अगर इनकम आ रही है ना, जो इनकम शॉर्ट टर्म में आ रही है, लॉन्ग टर्म में आ रही है, वो इनकम ले जानी है आपको उधर। किधर? जो मैंने आपको कैपिटल गेन के लास्ट वाला एफ पॉइंट बताया था उसमें, यहाँ से ले जानी है। हमारे केस में 0-0 है सब कुछ, तो हम कुछ भी नहीं लेके जाएँगे। अगर आपके केस में है, तो वो फिगर आपको लेके जाना है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। इसमें आपको जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे वो पता चलेंगे। कई बार क्या होता है, लास्ट टाइम पे आईटीआर फाइल करते यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ ही नहीं आता है। अभी जैसे मेरा पिछले साल का भी अगर लॉस था ना, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अगर है तो आपको देखना है। कई बार सिस्टम में एरर की वजह से नहीं दिखता है और आप उसको ऐसे ही सबमिट कर देते हो और आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। इतनी मेहनत करी, किसी से फाइल करवाया, 3,000 5,000 रुपए सर्विस दी और लास्ट में पता चला कि आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हुआ। इस साल हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट आए जिन्होंने कहा सर हमने पिछली साल कैरी फॉरवर्ड करवाया था, लेकिन उनकी आईटीआर में साफ-साफ दिख रहा है कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले साल आखिरी दिनों में 15 सितंबर लास्ट थी, 14 और 15 सितंबर को वेबसाइट ऐसे ही चल रही थी कि लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए काफ़ी लोगों के। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आईटीआर जल्दी फाइल कर लेनी है। देखिए हमारा दिख रहा है भाई ये कैरी फॉरवर्ड होएगा इतना और ये इंट्राडे का दोनों अलग-अलग होंगे। इंट्राडे अलग रहता है, एफएनओ अलग रहता है, एसटीसीजी अलग रहता है, एलटीसीजी अलग रहता है, सब अलग-अलग रहते हैं। होंगे तो आपको दिख जाएँगे। ये देखिए लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिज़नेस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब कुछ आपको दिख जाएगा। कन्फर्म कर देंगे। ये हो गया कन्फर्म। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एएमटीसी में कन्फर्म कर देना है, आपके लिए नहीं है ये। इसको नीचे आना है, एसआई शेड्यूल स्पेशल इनकम। यहाँ पर आपकी जो स्पेशल इनकम होती है ना, जैसे कैपिटल गेन है, उस पे अलग रेट से टैक्स लगता है, तो वो आपको यहाँ दिखाएगा भाई कितना टैक्स उस पे बनता है, अलग-अलग स्पेशल रेट के हिसाब से। हमारे केस में नहीं है तो 0 आ रहा है और आईएफ में कुछ नहीं करना है, इसको कन्फर्म कर देना है और नीचे आएँगे आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन। अगर आप सैलरी पर्सन है, 80 सीसीडी 2 एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसकी डिडक्शन आप यहाँ पर ले सकते हो 80 सीसीडी 2 के अंदर एडिट करके इसको आप ले सकते हो। बाकी देखिए बाकी किसी को एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर तो ये डिडक्शन कुछ मिलती ही नहीं है, सिर्फ एक मिलती है जो मैंने आपको बता दी। टोटल इनकम कितनी हुई हमारी? कैपिटल गेन हुआ 2,28,000 का, अदर सोर्सेस से इनकम हुई 33,000 की, टोटल हो गई 261। लेकिन लॉस से एडजस्ट हो गई पूरी की पूरी 261, तो बची कितनी? 0। और लॉस एक्स्ट्रा कितने थे? 2,04,000 के, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। ये हो गया कंप्लीट। टैक्सेस पेड में आएँगे। क्या टैक्स पेड है आपका? नहीं है। आपका टैक्स पेड है तो 26 एएस में जो टैक्स पेड है वो यहाँ दिखेगा। नहीं दिख रहा है तो आप इसको एडिट करके ऐड कर दो। 26 एएस वाली ही डिटेल लाके डालनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है और आपको
एडवांस टैक्स आपने खुद से पे किया है तो वही यहाँ दिखेगा और आपको कन्फर्म कर देना है और नीचे आना है और टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी ज़ीरो है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा हमारे केस में। अगर आपके केस में रिफंड वगैरह बन रहा है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ दिखा देगा आपको, यहाँ पर ये रहा रिफंड कितना आएगा। हमारे केस में ज़ीरो है, ना ही कोई टैक्स पे है, ना ही कोई टैक्स बन रहा है, ज़ीरो सब कुछ आ रहा है और आपको इसको कन्फर्म कर देना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके। हो सकता है कुछ एक आधा एरर आ जाए, तो देखते हैं कुछ एरर आता है क्या। देखिए कोई भी एरर नहीं आया फर्स्ट टाइम। जब सबमिट करेंगे उस टाइम एरर आ सकता है डिविडेंड वाला, तो उसको आपको इग्नोर कर देना है, कोई बड़ा एरर नहीं है। अगर आपको कंटिन्यू नहीं करने देना मतलब एरर आ रहा है। अगर आपने इस वीडियो को देखकर प्रोसेस फॉलो किया है तो 100% कोई भी एरर आपको नहीं आएगा। अगर आपने कहीं पे स्किप किया है ना, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, कहीं से आपने आपने सोचा बोर कर रहा है, 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो आपको एरर आना पक्का है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं फिर लास्ट में, सर यहाँ पे एरर आ रहा है। वीडियो में प्रोसेस बता रखा है, 1 घंटे का वीडियो बड़ा हो गया, आप सोचते हैं कि ये फालतू दिमाग खराब कर रहा है, ज़्यादा बहस कर रहा है, आप स्किप कर देते हो। फिर वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो मिस हो जाती है बस, और कुछ नहीं है। अगर वीडियो देख के फ़ाइल किया होता, मैंने कहीं भी कट नहीं लगाया इस वीडियो में। हाँ, हो सकता है कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के कारण वहाँ पर बीच में एक आधा कट हो, वरना एक भी एरर नहीं आया। टाइमिंग के साथ आप देख सकते हो 100% वीडियो कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है और वैलिडेट कर देना है और उसके बाद में चेक करके आपको सबमिट कर देनी है, फिर ई-वेरीफ़ाई कर देना है। आधार ओटीपी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है और आपकी आईटीआर सबमिट हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आईटीआर 3 खुद से आप इस वीडियो को देखकर फाइल कर सकते हो। हमारी सर्विस लेना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।